एक आदमी शहर से गधा खरीद कर घर ले जाता है। साथ में उसका बेटा भी होता है। चलते चलते पैदल चलते चलते एक गांव के नज़दीक पहुंचते हैं। वहां पर गांव के ही कुछ लोग पेड़ की छाया में बैठे हुए थे। गधे वाला सोचता है कि थक तो हम भी गए हैं, क्यों ना थोड़ी देर बैठकर आराम कर लें। वो भी पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगते हैं। गांव के लोग पूछते हैं कि ये गधा कहाँ से लाए हो। कहते हैं इसको हम खरीद कर लाए हैं। कितने का लाए हो? 25,000 का। तो गांव के लोग कहते हैं फिर तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ आदमी हो। गधे वाला कहता है कि भाई कैसे हैं हम बेवकूफ़? अरे भाई तुम 25,000 खर्च करके आए हो और फिर भी पैदल चल रहे हो, तो बेवकूफ़ नहीं हो तो और क्या हो। गधे वाला सोचता है ये लोग बात तो सही कह रहे हैं, हमको बैठकर चलना चाहिए। बैठकर चले जाते हैं। चलते चलते दूसरे गांव के नज़दीक पहुंचते हैं। गांव के ही लोग देखते हैं, कहते हैं ये आदमी तो बड़े बेशर्म हैं, ये आदमी तो बड़े बेरहम हैं। गधे पर बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे, गधे पर इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। तो गधे वाला कहता है कि भाई कैसे कर रहे हैं हम गधे पर जुर्म? अरे भाई एक ही गधे पर तुम दो दो लदे हुए आ रहे हो, तो ये जुर्म नहीं है तो और क्या है। गधे वाला सोचता है कि यार ये बात तो सही कह रहे हैं, हम दोनों को नहीं बैठना चाहिए था। तो गधे वाला तो पैदल चलने लगता है। बेटे से कहता है बेटा तू बैठकर चल। चलते चलते वो तीसरे गांव में पहुंचते हैं। तो वहाँ के लोग देखकर कहते हैं कि ये लड़का तो बड़ा बेशर्म है, इसको बाप के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं है। बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है, बेटा गधे पर चल रहा है। बेटा शर्मिंदा हो जाता है, कहता है पिताजी आप बैठकर चलो, मैं पैदल चलता हूँ। बेटा पैदल चलने लगता है। चलते चलते चौथे गांव के नज़दीक पहुँचते हैं। तो गांव के लोग कहते हैं कि ये आदमी तो बड़ा बेरहम है, आप तो गधे पर बैठा है और लड़का पैदल चल रहा है, लड़के का इसको बिल्कुल भी तरस नहीं है। तो गधे वाला सोचता है कि ये लोग बात तो सही कह रहे हैं। गधे से उतर कर कहता है बेटा आखिर हमको ये गधा पहुंचाना तो है ही है, पर एक काम करो, तुम कहीं से एक मजबूत सा डंडा और एक रस्सी ढूंढ कर लाओ। तो लड़का एक डंडा और रस्सी ढूंढ कर लाता है, अपने पिता को दे देता है। तो गधे वाला क्या करता है कि गधे के चारों पैर रस्सी से बांध देता है और रस्सी से चारों पैर बांधकर उस डंडे को पैरों में डाल देता है। बेटे से कहता है बेटा एक तरफ से डंडे को तू कंधे पर रख, एक तरफ से मैं रखता हूँ, इसको लटका कर ले चलते हैं। तो दोनों कंधे पर गधे को लटका कर ले जाते हैं।
चलते चलते 5वें गांव के नज़दीक पहुंचते हैं तो एक नदी के पुल से गुज़र रहे थे। गांव के लोग देखते हैं, कहते हैं, अरे भाई गधे वालों रुको, ये गधे को कैसे लटका रखा है, कैसे ले जा रहे हो लटका कर, क्या ये गधा मर गया? गधे वाला कहता है, नहीं मरा तो नहीं, इसको हम अपने घर ले जा रहे हैं। तो इन दोनों की बेवकूफ़ी देखकर गांव के सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं और बहुत बड़ा शोरगुल करने लगते हैं। तो इस शोरगुल को सुनकर गधा पैरों की रस्सी तोड़ देता है और नदी में कूद जाता है। कूद कर पानी में डूब कर मर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि ये दुनिया दुरंगी है, ये दुनिया दुरंगी है। आपसे किसी हाल में भी खुश नहीं है। मेरा कहना तो सिर्फ यही है, अगर मेरी मानो तो वक्त के रहते हुए सुनो तो सबकी, पर करो अपने मन की, वरना गधे वाले की तरह पछताना पड़ जाएगा। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी और भी वीडियो आपके पास तक पहुंच सके हैं और यही प्रेरणा आपको, इसी तरह की प्रेरणा आपको मिलती रहे। धन्यवाद।